अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खैर वाफ़ियत से रखे। हमने उलमा से ये बात सुनी है कि जाहिल आदमी अगर अपनी जहालत का एतराफ़ करे तो ये भी उसका बड़ापन होता है। और दूसरी ये है कि आदमी की मालूमात कम होती हैं और जहालत जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि आदमी बहुत सी चीज़ों के बारे में जानता है, कहता है कि मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता। बहरहाल जो आदमी जिस शोबे के अंदर स्पेशलिस्ट है, उस शोबे के अंदर भी बाज़ दफ़ा उससे पूछा जाए तो वो कहता है कि मैं इसको नहीं जानता। तो आप समझें कि उलमा में से पाकिस्तान में शेखुल इस्लाम में हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम लालिया, उनने बैंकारी के निज़ाम के ऊपर बड़ी अच्छी तहकीक की है और बड़े अच्छे तरीके से हज़रत ने उसको दलाइल के ज़रिए से जितनी जुज़ियात फासिद थीं उनको अलहदा किया। जो जुज़ियात जो हैं वो शरई लॉ के अंदर आती थीं, हज़रत ने वो बैंक वालों को दी और कहा कि इस तरीके से आप इस्लामिक बैंकिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग उलमा से हसद करते हैं, कुछ लोग मुनाफ़क़त करते हैं और कुछ लोग मुखालफत करते हैं। बहरहाल ये तीनों किस्म के लोग जिनका मैंने नाम लिया है, तज़किरा किया है, एक ही कैटेगरी के आते हैं, उलमा के दुश्मन होते हैं। शायद कि वो अपनी दिल की मुनाफ़क़त की वजह से या किसी के बहकाने की वजह से इस तरह से आते हैं। आज अगर जब हम वीडियो देखते हैं तो साहिल अदीम बड़ा सरगर्मी के साथ हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पीछे पड़ा हुआ है कि भी उन्होंने गैर कानूनी और गैर इस्लामी बैंक को इस्लामी बैंक का नाम दे दिया। ये दावा है, इसके ऊपर कोई दलील नहीं है कि भी हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जिस बैंक को इस्लामी कहा है तो उन्होंने कोई दलाइल के ज़रिए से दिया होगा। आप जो कहते हैं कि वो इस्लामी बैंक नहीं है, आपके पास दलील क्या है? आप दलील क्यों नहीं देते हैं? महज इल्ज़ाम तराशी क्यों करते हैं? महज खामखा का उलमा की किरदार कुशी क्यों करते हैं? आप एक आम आदमी के सामने बैठ जाते हैं कि मीज़ान बैंक इस्लामी बैंक है, फ़लाँ बैंक दुबई बैंक इस्लामी बैंक है, फ़लाँ बैंक इस्लामी बैंक है। भाई उसे क्या पता? आप किसी आलिम के साथ बैठें और उससे कहें कि ये शेख इस्लामी नहीं है, फिर वो आपको बताएगा कि ये शेख इस्लामी है या ये शेख इस्लामी नहीं है। तो इसीलिए बाज़ लोग खामखा के लिए उलमा के पीछे पड़ जाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप इन लोगों की कानून बातों के ऊपर कान न धरें। अपने ईमान, अपने नज़रियात और अपनी मोहब्बत के लेवल को उलमा के साथ जोड़े रखें। अस्सलामु अलैकुम।